कहा जाता है कि एक विद्यार्थी के लिए समय का महत्व उतना है जितना मछली के जीवन में जल का महत्व होता है। जिस तरह मछली जल के बिना तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह एक विद्यार्थी अगर समय के महत्व को ना समझे तो वो भी तड़प तड़प के मरने के सिवा उसको और कुछ नहीं मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। जिस बच्चे के अंदर में समय का महत्व हो गया, वह बच्चा जीवन में 1000 बार हारेगा लेकिन सफलता को प्राप्त करेगा। लेकिन जिस बच्चा के अंदर समय का महत्व नहीं है, वह हार के सिवा और उसको कुछ मिलेगा नहीं और वह अपने भाग को दोष देगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं, समय शिक्षा के साथ साथ भौतिकी ज्ञान के साथ साथ आत्मिक ज्ञान का भी अध्ययन हमें समय कराती है। समय का महत्व एक विद्यार्थी के जीवन में होनी चाहिए। कहा जाता है समय सफलता की कुंजी है। समय जो है ना, सफलता की कुंजी है। समय इतना बलवान होता है जो करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बना देती है। समय इतना बलवान होता है, समय इतना शक्तिशाली होता है जो न होने वाले कार्यों को भी करा देती है। सिर्फ हौसला होनी चाहिए। हम लोग मध्यम परिवार से, मीडियम परिवार से आते हैं, निम्न परिवार से आते हैं। हम लोग जो है ना, इतने बड़े परिवार से है नहीं। हम लोग बिजनेसमैन के परिवार से नहीं है। हम लोग किसान मजदूर के परिवार से, ग्रामीण परिवेश में किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। और किसान मजदूर, आप लोग खूब सोचते होइएगा कि आपके पिताजी आपके लिए 50 फीट हाइट पर चढ़कर, ठीक है ना, सेफ्टी बेल्ट लगाकर और ऊपर वेल्डिंग करते होंगे, या 1 कुंटल का बोझा उठाकर अपने सिर पे कहीं गाड़ी पर लोडिंग करते होंगे, या बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ते होंगे। आपकी माँ खेतों में घर की काम करने के बाद खेत में जाकर दूसरे के खेत में सोहनी कोरी का काम करते होंगे, धान काटने का काम करते होंगे, गेहूं काटने का काम करते होंगे। आप सोच लीजिए कि हम लोग किस परिवार से आते हैं। आप अपने परिवार की स्थिति को सोचिए कि हम लोग किस परिवार से आते हैं, और इसके बावजूद भी अगर हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, समय का बर्बाद कर रहे हैं, समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि उनका जो स्थिति है ना, उससे भी बदतर स्थिति आपका हो जाएगा। उससे भी बेकार स्थिति आने वाले समय में आपका हो जाएगा। इसलिए समय की महत्व रखिए। दुनिया में पैसा कमाना आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन पैसा वही कमा सकता है और पैसा वही कमाकर सही जगह पर उपयोग कर सकता है जिसके अंदर शिक्षा होगा। और जिसके अंदर शिक्षा नहीं होगा वह लाखों रुपया कमा सकता है, पर उसको सेव करने का आइडिया मालूम नहीं रहेगा, वह कहीं भी व्यर्थ में पैसा खर्च करेगा। इसलिए शिक्षा का होना जरूरी है। हम कई बार आप लोग को बोलते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, वह पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। आप लोग शिक्षा की महत्व को समझिए और शिक्षा की महत्व को समझकर समय का सदुपयोग कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए। जीवन में समय महत्वपूर्ण होता है। जीवन में समय महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे समय का सही उपयोग नहीं करते हैं वह व्यर्थ है, उनका जीवन व्यर्थ है। जब आपका जन्म हुआ तो आप सोच सकते हैं ना कि आपकी माँ 9 महीना तक दर्द सह के, तकलीफ सहकर आपको जन्म दी, इस दुनिया में लाई, और लाने के बाद स्तन की दूध पिलाकर आपको चलना, बोलना, हंसना, गाना, संसार की हर रौनकता सिखाई। संसार की हर रौनकता आपको सिखाई। आपके पिता आपके जन्म के दिन उछले, गाए, कूदे कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुआ है, संतान की प्राप्ति हुआ है। और आपके सपना के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए वह गृह त्याग कर देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं, और कहीं विदेश जाकर, दूसरे राज्य में जाकर किसी कंपनी में काम करते हैं, या सरकार की कर्मचारी है या पदाधिकारी है। वह दीपावली और छठ के दिन भी उनको 2 दिन और 1 दिन की छुट्टी मिलता है, 3 दिन का छुट्टी मिलता है, फिर से अपने काम पे चले जाते हैं। किसके लिए? हम सब के लिए। और इसके बावजूद भी हम अगर समय का गलत उपयोग कर रहे हैं, इस विद्यार्थी जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, विद्यार्थी जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो व्यर्थ है पढ़ाई।
किताब को रट्टा मारकर मैट्रिक में, इंटर में कोई भी बच्चा फर्स्ट कर सकता है। 345 400 तक नंबर ला सकता है रट्टा मारकर। लेकिन पढ़ाई का महत्व अगर नहीं उसके पास मालूम है तो रट्टा मारना व्यर्थ है। रट्टा मारना व्यर्थ है। सबसे पहले आप समझिए कि शिक्षा है क्या। शिक्षा भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी और आत्मिक। दोनों का होना हमारे शरीर में जरूरी है। भौतिकी और आत्मिक दोनों का होना जरूरी है। भौतिकी शिक्षा हमें पद दिलाती है और आत्मिक शिक्षा अमृत शक्ति होती है। अमृत शक्ति होती है। आत्मिक शिक्षा जो होती है ना, अमृत शक्ति। आत्मिक शिक्षा वैसे शिक्षा कहते हैं जो समाज में रहन सहन, चाल चलन, उठना बैठना, सोना जगना, मुस्कुराना, खाना पीना, रोना हंसना, गाना, माँ से बात करना, पिता से बात करना, भाई से बात करना, बहन से बात करना, समाज में किस तरह बातें करना है, उस चीज की शिक्षा देती है आत्मिक शिक्षा। और भौतिकी शिक्षा जो होती है आपको इतिहास की जानकारी देती है, आपको साइकोलॉजी की जानकारी देती है, आपको ज्योग्राफी की जानकारी देती है, आपको मैथ की जानकारी देती है। दोनों हमारे लिए जरूरी है। दोनों जरूरी है। और दोनों आपके अंदर में हो जाएगा तो आप बहुत ही ताकतवर इंसान हैं। आप बहुत ताकतवर इंसान हैं। इसलिए समय की महत्व होनी चाहिए। समय का सही उपयोग कीजिए। अगर आपके पिताजी आपको आज पढ़ने के लिए भेजे हैं हमारे पास, अगर आपके पिताजी पढ़ने के लिए हमारे पास भेजे हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर में सपना होगा कि भाई हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अभी अगर उनसे कोई पूछेगा ना कि आपका बच्चा कहाँ है, भाई रमेश कहाँ गया है, तो रमेश पढ़ने गया। बड़ा गर्व से कहते हुए कि रमेश पढ़ने गया है। सोनी कहाँ है, तो सोनी पढ़ने गई है। बड़ा गर्व से कहते हुए कि सोनी पढ़ने गई है। गर्व से। आपकी माँ खुद खाना बना लेती होगी, खुद आपको नहीं कहती होगी। आपके पिताजी खुद कमाते होंगे, आपको नहीं ले जाते होंगे कमाने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि उनका सपना क्या है? उनका सपना है कि जैसा मैं हूं ना वैसा मेरा बेटा नहीं बने, हमसे भी अच्छा बने। हमसे भी क्या बने? अच्छा बने। इसीलिए आपको कमवा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। और आप यहाँ पर आए और समय का बर्बाद करके चले जाए तो यह कहीं से भी अच्छा नहीं है। कहीं से अच्छा नहीं है। आपको पूर्ण रूप में ध्यान देना होगा कि शिक्षा होती क्या है। शिक्षा होती क्या है? शिक्षा की महत्व समझिए, समय का महत्व समझिए। समय और शिक्षा दोनों का महत्व समझ लीजिए और गलत संगत से दूर रहिए। ठाठा करने वाले मंडली में शामिल कभी नहीं होइए। जो मंडली ठाठा करता है, दूसरे का मजाक उड़ाता है ना आपके सामने में, उस मंडली में शामिल नहीं होना है। उस मंडली से कोसों दूर रहना है। ठीक है ना? वैसे दोस्त से दूर रहेंगे जो पढ़ाई से ध्यान भटकाकर खेल की तरफ ले जाता है। वैसे दोस्त से दूर रहेंगे जो आपको गलत शिक्षा दिलवाता है। वैसे दोस्त से दूर रहेंगे जो आपको गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू इत्यादि की नशा सिखाता हो। वैसे दोस्त से दूर रहेंगे जो आपको लड़कीबाजी करना सिखाता हो। वैसे दोस्त से दूर रहेंगे जो लड़की लोग को भी कराएं, जो आपको लड़काबाजी करना सिखाते हैं। वैसे दोस्त से दूर रहेंगे जो आपको गलत राह पर लेकर जाना चाहता है। मानते हैं कि दोस्त नसीब से मिलता है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, कुछ कमीना दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, आपके दिमाग को भटकाना चाहते हैं। सबसे पहले दोस्त को पहचानिए। दोस्त होता क्या उसको पहचानिए। दोस्त क्या होता है उसको पहचानना जरूरी है। अगर आप दोस्त को नहीं पहचानते हैं तो जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। समय की महत्व होनी चाहिए, शिक्षा की महत्व होनी चाहिए जीवन में, और दोस्त का भी परख अच्छा से होना चाहिए। क्योंकि साथ में पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं और इसी सहपाठी में से कोई करीबी दोस्त बनता है और उस करीबी दोस्त का परख होनी चाहिए कि हम दोस्ती कैसा की है। दोस्ती अपने से अच्छा और तेज विद्यार्थी से करेंगे। जो तेज हो, अच्छा हो, पढ़ने में सुपर हो, उससे हम क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे। बस समझ आई? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समय का सही उपयोग कीजिएगा। अगर 24 घंटा आपके जीवन में है तो 24 घंटा में से 6 घंटा आप सोइए। 6 घंटा सोने के लिए है। अगर 24 घंटे में से 6 घंटा अगर आप सो गए तो कितना घंटा आपको बचा? कितना घंटा बचेगा? 18 घंटा बचेगा ना। तो 18 घंटा का उपयोग कैसे करना है?
2 घंटा जो है ना, इसमें अपना नित्य क्रिया करने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जगना, फ्रेश होना, हाथ धोना, दांत साफ करना, स्नान करना, ठीक है ना, 2 घंटा इसके लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटा इसके लिए छोड़िए। अब कितना घंटा? 16 घंटा बच गया। 16 घंटा में से 2 घंटा मान लीजिए कि आप घर की कोई काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम। लड़की लोग है तो घर की खाना में हाथ बटा दे, लड़का लोग है तो कोई अगर सामान लाना है मार्केट से तो उसको ला के दे दे। तो 2 घंटा उसके लिए छोड़ दीजिए। कितना घंटा बचेगा? 14 घंटा बच गया। 1 घंटा आप खेलने के लिए, जो दोस्त के साथ में थोड़ा सा खेल कूद ले, क्या 1 घंटा निकालिए, कितना घंटा बचा? 13 घंटा। 1 घंटा आप मोबाइल अगर चलाते हैं तो पढ़ते पढ़ते अगर दिमाग थक जाए तो मोबाइल में वीडियो देखने के लिए, अच्छा वीडियो जिससे मोटिवेट हो सके। चाहे आपको जैसा गाना सुनना है, हिंदी सुनना है, भोजपुरी सुनना है, वो मायने नहीं रखता है। आप ईयरफोन लगाइए, और चाहे ईयरफोन ना भी लगाइए, आप निश्चिंत होकर अकेला में गाना सुनिए और हंसिए, मुस्कुराइए, गाइए, ठीक है ना। 1 घंटा माइंड को फ्रेश करने के लिए। कितना घंटा बचा? 12 घंटा। अब बताइए कि 12 घंटा का आप उपयोग कहाँ करते हैं? चलिए 12 घंटे में से 2 घंटा और हटा दीजिए किसी भी ऐसे कार्य के लिए जो आपके ऊपर पड़ता हो। 2 घंटा और हटा दीजिए। अब कितना बचा? चलिए 10 घंटा में से आप 2 घंटा और हटाइए। अगर 8 घंटा भी अगर आप सही से पढ़ते हैं ना, 8 घंटा भी अगर आप सही से पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको बड़ा आदमी बनने से रोक ले, जो आपको शक्तिशाली बनने से रोक ले। दुनिया का कोई ताकत नहीं है। 8 घंटा भी अगर आप सही पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। कहा जाता है ना कि सफलता जो है ना, आंधियों और बिजलियों को पीठ पर सवार होती है, ठीक है ना। जिधर आंधी बिजली मुड़ती है ना, उधर सफलता मुड़ती है। वैसा बनने की ताकत कीजिए, वैसा बनने की खुद को ताकत कीजिए। अरे आत्मविश्वास बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, ठीक है ना। विश्वास खुद पर करो कि हम कुछ कर सकते हैं। दुनिया में 1000 बार हारने वाले एडिसन 9999 बार बॉल बनाया और असफल रहा, फिर भी नहीं थके। कोई 1 बार हारता है तो थक जाता है, 2 बार हारता है तो थक जाता है, 3 बार हारता है तो थक जाता है। लेकिन थॉमस एडिसन 9999 बार बॉल को बनाए और हार गए, फिर भी नहीं थके। उनका दोस्त मजाक उड़ाया, उनका परिवार मजाक उड़ाया, उनके साथी मजाक उड़ाया, फिर भी वो नहीं थके। और जैसे ही 10,000 पूरा ना, आज हर घर में बिजली से अगर बॉल जलता है तो एडिसन जलता है। थॉमस एडिसन का देन है जो विद्युत बॉल बना हुआ है। सोच सकते हैं आप, इतिहास बनाने वाले, रिकॉर्ड बनाने वाले जो ना, इतिहास बनाने वाले, वो कई बार हारते हैं, कई बार हारते हैं। दशरथ माझी के नाम सुने होंगे। वो कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, साला बड़ी अकड़ है तुम में। उनकी पत्नी पहाड़ से गिरकर मर गई। उनके अंदर में क्या हुआ? आक्रोश। किसके प्रति? उस पहाड़ के प्रति। और बोले क्या कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके घर में कुछ बकरी पठरू था, उसको बेच दिए और उसी से क्या कर दे? कुल्हाड़ी और क्या कहते हैं, छेनी हथौड़ी खरीदे। उनका पिता कहा कि दशरथवा छोड़ ना, वो पत्नी की मर गई, दोसर शादी कर देंगे तुम्हारा। अरे छोड़ो ना, ये बाल बच्चा कौन देखेगा, ठीक है ना। दशरथ माँ जी क्या किया? आप देखिए, और वह निकल पड़े पहाड़ को तोड़ने। गांव के लोग कहा कि दशरथवा क्या हो गया है? दशरथवा पगला गया है। जिस गांव में आने के लिए 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, उस गांव में मात्र 5 मिनट का रूट बना दिए। 5 मिनट, 2 किलोमीटर में गांव की दूरी हो गया, 2 किलोमीटर में गांव की दूरी सिमट गया। जिस गांव में जाने के लिए 40 किलोमीटर घूमना पड़ता था, उस गांव में पहाड़ को काट कर वह 2 किलोमीटर में रास्ता बना दिए। सोच सकते हैं ना। और जब पहाड़ काटने लगे तो गांव के बच्चे, गांव के जवान, गांव के बूढ़ा, गांव के महिला, सब लोग कहता था कि दशरथ माँ जी पगला गया। पहाड़ काटते काटते थक जाते थे, सो जाते थे। फिर उनके सपना में वही उनकी पत्नी फगुनिया आती थी और कहते थे थक गए क्या? फिर वही जुनून के साथ में जगते थे। फिर कहते थे साले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके शब्द ही यही थे, शब्द ही यही था। और लगते थे छेनी हथौड़ी मारने। एक दिन क्या था कि जहरीला सांप उनको डस लिया, मालूम है। वह सोचे कि दवा तो है नहीं, उस
छेनी हथौड़ी से वो अपने अंगूठा को क्या कर दिए, काट दिए। और इतिहास भी बनाए। आज बिहार राज्य के गया जिला में गहलोर है स्थान, जहां पर जाइएगा तो दशरथ माझी पथ मिलेगा आपको। दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में और रास्ता क्या किया, काट कर बनाए हुए हैं। इतिहास में उनका नाम है। तो सोच लीजिए, हौसला होनी चाहिए आपके अंदर, ताकत होनी चाहिए। इंसान आकाश में हवाई जहाज उड़ा सकता है, पानी में हवाई पनिया जहाज चला सकता है, चांद पे जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है। कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हौसला होनी चाहिए। अगर हौसला रहेगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगा, लेकिन हौसला नहीं रहेगा तो आप खुद से हार जाइएगा। हौसला होनी चाहिए। हर विद्यार्थी के अंदर हौसला होनी चाहिए। दुनिया रच सकता है, इतिहास बना सकता है, विद्यार्थी ही इतिहास बनाता है। विद्यार्थी ही इतिहास बनाता है। अगर आप ये सोच कर कि भाई हम तो गरीब है, तो दशरथ माझी से ज्यादा गरीब नहीं है। खाने के लिए वह हरी हरी घास खाते थे, पहाड़ की पानियां पिया करते थे, ठीक है ना, इतना गरीब थे। बाबा साहब गरीब नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनका तीन बेटा, राजरतन जो 18 साल की उम्र में मर गया, 3 बेटा उनका क्या हुआ, शहीद हुआ। उनकी पत्नी कहा जाता है कि दमा की बीमारी से, रामाबाई, वो भी मर गई। आप सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं कि बड़ा पद हासिल करने के लिए त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग किए कुछ नहीं होने वाला है। भगत सिंह के नाम सुने होंगे, अपना जवानी निछावर कर दिए देश के लिए। अपना जवानी क्या कर दिए, निछावर कर दिए देश के लिए। खुदीराम बोस के नाम सुने होंगे, सबसे कम उम्र में देश के लिए, देश आजाद हो इसके लिए फांसी के फंदा को झूला समझकर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद के नाम सुने होंगे आप ये लोग के नाम सुने हैं ना। देश के लिए, देश के प्रति अपने जान को क्या कर दिए, निछावर कर दिए। ऐसे हजारों क्रांतिकारी के नाम सुने होंगे। सब लोग क्या थे, विद्यार्थी थे। सब लोग क्या थे, विद्यार्थी थे। अरे विद्यार्थी ही इतिहास बनाता है। और आप लोग तैयार रहिए, देश को आपके जैसा विद्यार्थी की आवश्यकता है। जातिवाद से ऊपर उठो। जाति के नाम पे लड़ना नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर विद्यार्थी के अंदर में जातिवाद आ गया, धर्म के नाम पे लड़ाई आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी नहीं है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर समय का सही उपयोग करते हुए देश हित में पढ़ाई कीजिए और जीवन को सफल बनाइए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। और बिहार राज्य में है तो बिहार राज्य का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम क्या कीजिए, रोशन कीजिए। धर्म जाति के नाम पर मत लड़िएगा। बहुत लोग आएंगे, नेता लोग का काम है धर्म जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना, नेता लोग का काम है। कोई नेता हिंदू चिल्लाता है, कोई मुस्लिम चिल्लाता है, कोई सिख चिल्लाता है, कोई ईसाई चिल्लाता है। आप देश के इंसान हैं, आप इंसानियत चलाइए। कहा जाता है मानव की क्या पहचान, मानव एक समान। आप इंसानियत के नाम पर चिल्लाइए। धर्म के नाम पे चिल्लाने वाले वह नेता लोग होते हैं जो कि अनपढ़ गंवार होते हैं। उनको मालूम है कि जब तक लड़वाएंगे नहीं तब तक हम लोग जीतेंगे नहीं। हम लोग मीडियम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। पढ़ना हम लोग की पहला प्राथमिकता बनता है। पढ़ाई कीजिएगा तब ना अधिकार को मालूम, अधिकार के बारे में जानिएगा। अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो अधिकार के बारे में जान पाइएगा? बिना शिक्षा के अधिकार के बारे में जान पाइएगा? आपके सामने से कोई आपका अधिकार छीन के चल जाएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। अधिकार चाहिए तो पढ़ाई क्या है, जरूरी है। अन्यथा आपका जीवन क्या बन जाएगा, नर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नर्क बन जाएगा। सोचिए और समझिए, और ज्यादातर आप समय पढ़ाई पर दीजिए। ईमानदारी से समय पढ़ाई पर दीजिए। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, आपके सपना को तोड़ दे। आपके सपना को क्या कर दे, तोड़ दे। कहा जाता है कि खुद को कर इतनी बुलंद की खुदा भी पूछे, बता बंदे तेरा रजामंद क्या है। मैंने खुद को इतनी बुलंद कर लेना है कि खुदा भी पूछे कि बता बंदे तेरा रजामंद क्या है। इसलिए खुद को ताकतवर बनाइए।
खुद को क्या बनाना है? ताकतवर बनाना है और समय का सही उपयोग करना है और विद्यार्थी जीवन का भरपूर फायदा उठाना है। पढ़ाई करना है, खुद पढ़ना है और घर में छोटा छोटा भाई है उसको पढ़ाइए भी, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसको जितना बांटो उतना बढ़ता है। आप जमीन बांटिएगा घटेगा, रुपया बांटिएगा घटेगा, लेकिन शिक्षा को बांटिएगा ना तो वह घटेगा नहीं, वो क्या होगा? बढ़ेगा। एकलौता शिक्षा, एकलौता कौन चीज? शिक्षा। हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। गंभीर बनिए। एक विद्यार्थी को कैसा बनना चाहिए? गंभीर। गंभीर विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? गंभीर। बिन बुलाए किसी के यहां बार बार मत जाइए। शांति से घर पे रहिए। आपका जो मुख्य काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई कीजिए। परिवार में आप सबसे अच्छा से वार्तालाप कीजिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबसे अच्छा से बातचीत कीजिए। घर में बच्चा है उसको पढ़ाइए, उसके साथ खेल लीजिए। समय ज्यादा पढ़ाई पर दीजिए। घर की छोटा मोटा काम है उस काम को कर दीजिए। माता पिता के आज्ञाकारी बनिए, ठीक है ना? और गुरु का आज्ञाकारी बनिए। प्रतिदिन क्लास कीजिए। क्लास एक दिन भी मत छोड़िए, ठीक है? और वैसे दोस्तों से दूर रहिए जो दोस्त बेकार है। जो दोस्त क्या है? बेकार है, ठीक है ना? दोस्ती में सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, सिर्फ जीवन की बातें होनी चाहिए। जिस दिन आप सफल बन जाइएगा ना, याद रखना, हर असफल व्यक्ति को दुनिया हंसती है, लेकिन जिस दिन आप सफल बन जाएगा ना तो हंसने वाली दुनिया आपके पीठ पे शाबाशी मारेगा कि क्या हम जानते थे कि ऐसा ही कर देंगे। अरे शुरू से ही बहुत तेज थे। पूरा जीवन जब तक आप असफल है ना तब तक आपको कहेगा क्या इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसके पास क्या पावर है, कुछ भी नहीं इससे होगा। लेकिन जिस दिन आप सफल बनिएगा ना तो आपके पीठ पे शाबाशी, वाह हम तो जानते थे कि यह बच्चा के ऐसा करेगा। वही गधा लोग कहेंगे कि हम तो जानते थे कि ऐसा यह करेगा। तो देखिए, दुनिया के पीछे मत दौड़िए। दुनिया क्या कहती है इसके पीछे मत दौड़िए। अरे भाई, खुद को ताकतवर बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ कि दुनिया का कोई ताकत आपको बैक न कर सके। सफल बनो, सफलता प्राप्त करो। असफल व्यक्ति का दुनिया नहीं है। क्या असफल व्यक्ति का दुनिया है? असफल व्यक्ति का बिल्कुल दुनिया नहीं है। इसलिए सफलता प्राप्त कीजिए और माता पिता के देखिए कि क्या कमजोरी है, कितना गरीबी तकलीफ में वह जी रहे हैं आपके लिए। माँ एक वक्त की रोटी कम खाती है और आपको पढ़ाती है, आपकी सारी मांग पूरा करती है, और नहीं पढ़ते हैं तो आप निकम्मा है, आप निकम्मा है, ठीक है ना? इसलिए पढ़ाई कीजिए। बाल जो है ना, बबरी कटिंग जो लड़का लोग कटवाता है बाल, ये सौराब है, इतना गधा लड़का है ये जो इसे बाल जो कटवाया हुआ है, यह बाल बिल्कुल ही कहीं से सही नहीं है। अगर कोई आदमी देखेगा तो तुरंत इसके नाम से इसके पापा के नाम हसरत होगा। इसलिए बाल जो है ना, बाल कभी भी छोटा छोटा रखना चाहिए। भभरी कटिंग बाल कटवाइएगा, इससे आपका परिवार का नाम जो है ना नष्ट होगा, ठीक है? छेलपाट कटिंग विद्यार्थी के लिए शोभा नहीं देता है। विद्यार्थी को एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा वातावरण में जीना चाहिए, ठीक है? मुंह का फुहर मत बनना चाहिए। मुंह का कभी फुहर मत बनो, सब अच्छा बनो। जब भी बोलो ऐसा बात बोलो जो गंभीर रहे, गलत नहीं बोलो। और पढ़ाई करो, ज्यादातर मेहनत पढ़ाई पर करो, क्योंकि पढ़ाई कीजिएगा तो दुनिया में आप ताकतवर बनिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो दुनिया में आप ताकतवर नहीं बन सकते। ओके, आशा करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव होगा, ठीक है?